बीजेपी अभी आ गया और कुल मिलाकर महायुति 148 सीटों पर है। 106 पर इस वक्त नजर आ रहा है इंडिया अलायंस। और झारखंड में अगर आप नंबर देखेंगे तो वहां पर भी इस वक्त 74 सीटों पर आया रुझान ये बताता है कि 37 और 36, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस वक्त झारखंड में। 37 और 37 पर इस वक्त बीजेपी है और जो इंडिया है यानी कि जेएमएम और कांग्रेस उन्होंने एक जंप लिया है 36 पर, इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। 37 और 36 अभी की स्थिति झारखंड में यानी कि बिल्कुल नेक एंड नेक इस वक्त दोनों खड़े हुए झारखंड में नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जरूर दबदबा बीजेपी महायुति इस वक्त अपना दिखा रही है, क्योंकि 264 सीटों पर जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं उसमें महाराष्ट्र में 148 सीटों पर महायुति मजबूत स्थिति के साथ है और बहुमत के आंकड़े को भी इस वक्त पार कर चुकी है महायुति। अभी देखिए कहां आ रहा है अपडेट। कुंदरकी से, फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी फूलपुर से आगे चल रहे हैं क्योंकि उपचुनावों के भी रुझान है, जल्दी से उसका अपडेट भी आपको दे दें। यूपी उपचुनाव पर अभी का बड़ा अपडेट क्या है? सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं और साथ ही कुंदरकी से भी बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त लीड कर रहे हैं। कुंदरकी से बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रखे हुए है और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है यूपी उपचुनाव को लेकर कि बीजेपी मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रही है। किस तरीके से रैलियां की गई योगी आदित्यनाथ और उनकी तरफ से चुनाव प्रचार किया गया। यूपी उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी आगे, कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और आइए वापस जल्दी से इसी बीच में लौट आते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में। एक तरफ झारखंड में 74 सीटों पर 37-36 नेक एंड नेक इस वक्त नजर आ रही है आपको बीजेपी और साथ ही इंडिया अलायंस। 37-37 बराबरी पर 75 सीटों पर आए रुझानों के साथ 37-37 बराबरी पर इस वक्त दोनों ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। एक के पास एक सीट है, ये अन्य के पास एक सीट गई है। कुल मिलाकर 75 सीटों पर अभी तक का रुझान झारखंड में सामने आ चुका है, जिसमें नेक एंड नेक बराबरी पर इस वक्त एनडीए और साथ ही इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। केदारनाथ सीट पर आइए आपको अपडेट दे दूं जल्दी से। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 1395 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और इसके साथ ही केदारनाथ सीट एक तरीके के साख की सीट है केदारनाथ सीट। और उत्तराखंड उपचुनाव में वहां पर आशा नौटियाल 1395 वोटों से अभी आगे चल रही हैं। इधर राजस्थान में भी 5 सीटों पर आगे इस वक्त बीजेपी चल रही है। अजित पवार देखिए बारामती से लगातार अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। अजित पवार 6975 वोटों से, डेप्यूटी सीएम अजित पवार 6975 वोटों से, वोट मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है अजित पवार का। और वही बडनेरा से महायुति से रवि राणा इस वक्त आगे है। ये सबसे बड़ी कवरेज, एक एक तस्वीर देखिए। 270 और 288 सीटें हैं। 270 पर अभी महाराष्ट्र में इस वक्त आ चुके हैं रुझान। 270 से 288 पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर महायुति जादुई आंकड़े को यानी कि बहुमत के आंकड़े को इस वक्त कर चुकी है क्रॉस। और बीजेपी के खेमे में अभी के रुझानों को देखकर खुशी की लहर है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, महायुति बड़ी मजबूत स्थिति में है। बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक के रुझानों में महाराष्ट्र में इस वक्त किया जा चुका है। इसके साथ 155 और 155 पर महायुति है, 108 पर महाविकास अघाड़ी है। लेकिन 37-38 अब देखिए इंडिया का नंबर आगे हो गया है, 38 हो गया है झारखंड में। झारखंड की जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। झारखंड में जहां पर इंडिया 38 सीटों पर है, एनडीए 37 सीटों पर है। झारखंड में नेक एंड नेक और जो एग्जिट पोल आए थे वो भी 50-50 दिखा रहे थे। 50-50 ऐसे कि 4 पोल दिखा रहे थे बीजेपी की सरकार बनेगी, 4 एग्जिट पोल बता रहे थे जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मांडू से आजसू के निर्मल महतो आगे चल रहे हैं झारखंड में। आजसू के साथ बीजेपी ने यहां पर अलायंस कर रखा है और आजसू के कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही झारखंड में जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें दोनों ही 37-38 पर देखिए एनडीए एक सीट पीछे रुझानों में और 38 पर इस वक्त इंडिया अलायंस। इसके साथ धनबाद से बाबूलाल मरांडी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने इस बढ़त को लगातार बरकरार रखा हुआ है। साथ ही कोपरी पखाड़ी यानी कि जो सीएम शिंदे की सीट है वहां से उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत रखा हुआ है। दुमका से बसंत सोरेन अभी हो चुके हैं पीछे, बीजेपी के सुनील सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं।
बसंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री, देखिए हेमंत सोरेन के भाई हैं और अभी वो पीछे चल रहे हैं। यहां से 2500 वोटों से उधर देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और बसंत सोरेन फिलहाल दुमका में पीछे चल रहे हैं। नागपुर पश्चिम सीट जो है, दक्षिण पश्चिम सीट देवेंद्र फडणवीस, वहां से उन्होंने लीड बरकरार